नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई, आपने फॉर्म डाल दिया। आयोग ने कहा सिलेबस नहीं है मेरे पास। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आपको बनना है, आर्ट साइड से आपने पढ़ाई की है। साइंस खूब ठीक ठाक मात्रा में अगर पूछ लिया जाएगा तो कैसे तैयारी करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे जब सिलेबस आपके पास है ही नहीं है? एग्जाम होगा अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर तक आप पढ़ेंगे क्या? और अगर सिलेबस दिया भी जाएगा तो महीने 2 महीने पहले दिया जाएगा, तो उतने कम समय में आप कैसे तैयार करेंगे? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। और अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तब इसको लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, अपने स्टेटस पे लगा दीजिएगा। जितने आपके दोस्त हैं जिन्होंने फॉर्म डाला है वो लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस सिलेबस लाया कहां से जाए? अगर सिलेबस नहीं दिया है तो क्या हम पढ़ेंगे नहीं? और अगर सिलेबस मिल गया तो क्या एक रोड मैप होना चाहिए जिसको बेस मान के, जिसको आधार मान के हमको तैयारी करनी चाहिए? क्या होना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं। 2005 में ये एग्जाम हुआ था। उस पेपर को जो हमने देखा, उसको एनालाइज किया, उसका एनालिसिस किया, तो पता चला कि पेपर 3 खंडों में विभाजित था। पहला खंड था उत्तर प्रदेश, दूसरा खंड था सामान्य अध्ययन, और तीसरा खंड था स्वास्थ्य विज्ञान का। कुल 150 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। सवाल ऐसे ही आएंगे नहीं कहा जा सकता, सवाल का लेवल बदल सकता है, लेकिन पेपर ऐसा ही आएगा। 3 खंडों में बटा होगा, ऐसे ही सिलेबस होगा, 95% ऐसा ही होगा, ये कहा जा सकता है। नया सिलेबस आएगा, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। एक एक खंड पे अगर हम बात करें, पहले खंड से 50 सवाल जो पूछे गए, उसमें यूपी के सवाल थे, जनसांख्यिकी पे, कला और संस्कृति पे, अर्थव्यवस्था और भूगोल पर, और करंट अफेयर पर। यूपी फोकस्ड इस एरिया में जनसांख्यिकी और जनगणना में वो आंकड़े पूछे गए थे जो दशमलव में होते हैं, वो जो आप अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। और जब सवाल 50 हो तो संख्या भी इनकी ज्यादा होती है। कला और संस्कृति, राज्य के प्रमुख मेले, त्योहार, संगीत, ये प्रश्न इसमें आए। क्षेत्रीय बोलियों पर सवाल पूछे गए। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की भूमिका पर सवाल पूछे गए। आगे हम बढ़े तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की भूगोल, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, उस समय के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। आज आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? ओडीओपी रट डालना है ना? ओडीओबी भी रट डालना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन भी रट डालना है, राज्य के बजट को तैयार कर लेना है, जितनी स्कीम्स हैं उनको तैयार कर लेना है, प्रमुख उद्योगों, खनिज संसाधनों को तैयार कर लेना है, प्राकृतिक संसाधन जो नदियां हैं, बांध हैं, झीलें हैं, मिट्टी है, मिट्टी के प्रकारों को तैयार करना है, कृषि उत्पादन को तैयार करना है, कहां पर क्या उत्पादित होता है, फसल चक्र क्या होता है, ये सब तैयार कर लेना है। जब खंड बी में आप पहुंचेंगे, क्योंकि योग्यता मास्टर की है, तो सवाल बहुत हल्के नहीं होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस, आप इसको उठाएंगे तो जनरल साइंस को तो आप उधर कर दीजिए, ये सवाल यहां पर नहीं आएगा क्योंकि इसका एक अलग सेक्शन है। लेकिन इसको आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा जनरल स्टडी जो आपसे पूछा जाएगा उसका स्तर क्या होगा। ठीक ठाक अच्छी स्थिति वाले सवाल जो आपको चैलेंज कर सके, जो आपको कंफ्यूज कर सके, जिसमें फैक्ट भी हो, कॉन्सेप्ट भी हो, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। आधुनिक भारत के इतिहास पर सबसे ज्यादा फोकस करिएगा। संविधान और राजनीतिक व्यवस्था पर आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। आर्टिकल 1 से शुरू करिए 51 तक, पहले पढ़िए, उसको बेसिक तैयार करिए। उसके बाद में आप विधायिका, कार्यपालिका, इन सब चीज़ों को तैयार करिए, और फिर आप इंस्टीट्यूशन को भी पढ़िए। नॉलेज ठीक ठाक होना चाहिए। भूगोल में भारत और विश्व दोनों के भूगोल को पढ़ना है, और भारत और विश्व दोनों के भूगोल को पढ़ना इतना आसान नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप नहीं छाटेंगे। अर्थव्यवस्था में जीडीपी, बैंकिंग प्रणाली, सामाजिक मुद्दे, गरीबी, बेरोजगारी, हर जगह ये सवाल पूछे जाते हैं। यूपी कमीशन के कोई भी पेपर को आप उठा के देखिए, आपको ये सवाल मिलेंगे। इसको आप पढ़ना चालू कर दीजिए। करंट अफेयर में सबसे अच्छी बात है कि लगभग 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। अगर 1 ईयर का करंट अफेयर पूछा जाता है तो आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगस्त सितंबर में पेपर होगा, तो अगस्त सितंबर के पेपर के लिए आपको अभी लगभग नवंबर दिसंबर से शुरुआत कर देनी चाहिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से शुरुआत कर देनी चाहिए, और कम से कम नवंबर से तो आप शुरू कर ही दीजिए, जिससे कि आपका पूरा तैयार रहे। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जब पेपर नजदीक आ जाता है तो 10 दिन पहले करंट अफेयर की मैगजीन लाके उसको पढ़ते हैं। पहली बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करते हैं, गलत हो जाता है, तो ये चीज सही नहीं रहती है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे चैलेंज है वो तीसरा खंड है, जहां पर जरूरत पड़ेगी आपको हम लोगों की, जहां पर मेरी जरूरत पड़ेगी आपको। ऐसा खंड जहां पर चयन
होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड होने जा रहा है। ये चयन की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कला वर्ग वाले लोगों ने फॉर्म डाला, साइंस अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो कैसे कर पाएंगे। तो क्या कला वर्ग वाले सेलेक्ट नहीं होंगे? होंगे। याद रखिए, वो सेलेक्ट होंगे अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन सिलेबस को आप देखेंगे तो यहां पर एनाटॉमी और न्यूट्रिशन के बारे में, शरीर रचना, शारीरिक तंत्र क्या होता है, नियंत्रण तंत्रिका तंत्र क्या होता है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है ना, पाचन श्वसन तंत्र क्या होता है, और अगर शरीर है तो उसके पोषण को क्या करें, कैसे, विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके बारे में डीप नॉलेज आपको चाहिए होगा। अलग से सेक्शन है 50 सवाल का। यहाँ पर कोई वैसे जनरल साइंस नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पर केवल ऊपरी सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा। अगर संक्रामक रोग है, टीबी है, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, हैजा है, तो उसके कारक क्या है और उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे वो सही होगा, इस पर सवाल पूछे जाएंगे। और अगर इस पर सवाल पूछे जाएंगे तो तभी आप जवाब दे पाएंगे जब एक अच्छा कंटेंट आपके पास होगा। हम 1 मार्च से एक बैच शुरू करने वाले हैं। इस पोर्शन को बिल्कुल शुरू से लगा के, जीरो से लगा के टॉप लेवल तक हम करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसलिए जीरो लेवल से शुरू होगा, और टॉप लेवल तक इसलिए जाना है क्योंकि वहां तक पहुंचे बिना आप ये नहीं कह सकते कि आयोग के सारे प्रश्नों के जवाब आप दे देंगे, सारे सवाल आपके समझ में आ जाएंगे। तो ये निर्णायक जो सेक्शन है, सेक्शन सी, जहां पर आपसे डायबिटीज अगर पूछी जाए, कैंसर पूछा जाए, हाई ब्लड प्रेशर पूछा जाए, तो उससे रिलेटेड सारे प्रश्नों के जवाब आप दे सकें। आपसे जब पूछा जाए सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में, योजनाओं के बारे में, मिशन इंद्रधनुष के बारे में, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के बारे में, आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में, आईसीडीएस के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकें, आशा बहू के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकें। क्योंकि जो मिशन है हमारा एनएचएम, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, इस पर कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो उसमें क्या इसके नॉर्म्स हैं ये आप बता सकें। एएनएम है, आशा वर्कर्स हैं, इनके संचार का क्या महत्व है, इनका प्रभावी संचार कैसे होगा, क्योंकि आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आप ये सब कर सकें। और ये सब काम आप तब कर पाएंगे जब ये सेक्शन आपका बहुत सही से तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर में जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको कैसे पीछे तक लेके जाना है, कैसे उसके इतिहास को पढ़ना है। ओडीओपी के साथ अब ओडीओबी भी, व्यंजन स्कीम भी आ गई है, वो भी तैयार करना है, जनगणना भी तैयार करना है। आपको पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और अगर आपको जीएस में लीड करना है तो वहां पर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हेल्थ साइंस, विटामिन, बीमारियां, सरकारी योजनाएं केवल कह देने से नहीं तैयार हो जाएगा, सही से रणनीति बनानी पड़ेगी। चयन का आधार एक सही रणनीति ही होती है, बिना सही रणनीति के आपका चयन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। और अगर रणनीति सही होती है तो कम मेहनत में, हार्ड वर्क गधा भी करता है, पूरे दिन करता रहता है, तो क्या वो राजा बन जाएगा? स्मार्ट वर्क होना चाहिए, है ना। बैल की तरह कोल्हू में केवल पिसते रहने से कुछ नहीं हो जाता है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको तरीके से पढ़ना पड़ेगा। 1 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका बैच। आप चाहें तो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो इस रोड मैप को इस्तेमाल करके आप पढ़ना चालू कर दीजिए। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें, हमें ज्वाइन करें या किसी को ज्वाइन करें, लेकिन पढ़ेंगे क्या ये तो जानना जरूरी था ना। तो इसको आप तैयार करना शुरू करिए, 3 भागों में बांटिए। ये पाठ्यक्रम आपका हो सकता है 95% यही रहेगा, कुछ परिवर्तन होगा तो थोड़ा बहुत, और ये पढ़ाई आपकी कभी बर्बाद नहीं जाने वाली है। लेकिन जो लोग इंतजार करते रहेंगे, कहेंगे कि अरे ठीक है हम पढ़ लेंगे, सिलेबस आ जाएगा तो देख लेंगे, तो राम भरोसे बैठ के कुछ नहीं होता है। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो आप अपनी मदद करना शुरू करिए। और अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है तो आप ये 3 और तीसरा सेक्शन तो हम बिल्कुल मान के रख देंगे, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मैसेज करिए, HEO लिख कर भेजिए, HEO 2026 आपको मिल जाएगा। HEO लिख के भेज दीजिए, डिटेल मिल जाएगा। हमारा ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक उसका दिया है, वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।